तो आइए शामिल हो जाइए हमारे साथ इस सीखने के सफर में हमारे बड़े भाई अरुण आंजना पटेल जी के साथ। घोड़े और घोड़ियों की डाइट में थोड़ा फ़र्क तो रहता है। इसमें घोड़ों को थोड़ा ऑयल वाली चीज़ ज़्यादा देनी पड़ती थी, दूध भी देना पड़ता है इनको और अंडे भी देते हैं इनको। अच्छे बच्चे हो अपने एरिए में नाम हो, यही है। और अच्छी घोड़ियाँ रखने का विचार है, जिससे धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं कि एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं कि अच्छी, इससे भी अच्छी, इससे भी अच्छी। मेरे पास एक तो रुस्तम की बच्ची है और उसकी माँ भी है अपने, और इसकी माँ ने अच्छे बच्चे दिए हैं। उसका एक बच्चा 67 है, तिल है हमारे पास, उसका बच्ची का नाम है। वो अभी 26-27 महीने की हुई है। सारंगखेड़ा चैंपियन थी इस बार, वो फर्स्ट आई थी। अच्छा घोड़ा है, बजरंग नाम है इसके बाप का। वो रिदम बना के यहाँ, रिदम बना के जी। और माँ है इसकी उनके पास में ही है, कुमेद कलर की माँ है इसकी। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग राठौर है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हॉर्स क्लब की सीरीज खोज अश्व खजाने की एक और अनोखा एपिसोड। अब तक के हमारे सफ़र में हमने जाना मारवाड़ी घोड़ों के बारे में, मारवाड़ी घोड़ों का इतिहास, उनका वर्तमान और उनके भविष्य के बारे में, उनकी लाइन्स के बारे में हमने जाना। हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मगर अब हमारे इस अश्व जगत की एक और नई मोड़ पर हम खड़े हैं, जहाँ पे एक नया चैप्टर जुड़ चुका है हमारे साथ। और इसी ये चैप्टर जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही सुनाई भी देगा। तो हम आज बात करें मारवाड़ी घोड़ों के साथ साथ हमारे नुक्कड़ घोड़ों के बारे में। आज हम आए हैं ग्राम खलखला में हमारे अश्व परिवार के हमारे बड़े भाई अरुण जी से मिलने, और हम जानेंगे इनके पूरे सफ़र के बारे में, इनके घोड़े के बारे में जो हमारे एमपी के सबसे ज़्यादा कवरिंग करने वाला घोड़ा है। इस घोड़े की खूबसूरती के बारे में जानेंगे और इनसे जानेंगे इनके बाकी सभी घोड़ों के बारे में। तो आइए शामिल हो जाइए हमारे साथ इस सीखने के सफ़र में हमारे बड़े भाई अरुण आंजना पटेल जी के साथ। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका पहले तो यहाँ खनकला गांव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारफ करने के लिए आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सोमत भैया, हम बस कोशिश कर रहे हैं और आप इसको हमारे अपना साथ दे रहे हो, उसके लिए बहुत नहीं धन्यवाद। ऐसी हुई साहब, आप ऐसा मध्य प्रदेश में अभी तक इसमें कमी है, तो घोड़ों के चैनल में कमी है। सब घोड़ों को जितनी रेपो मिलनी चाहिए थी, जितने लोगों को जानने चाहिए थे मेरे हिसाब से, कि मैं भी घोड़े के परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी भी घोड़े पालता है। घोड़े मतलब बहुत सारी जगह पे गए, बहुत खूबसूरत घोड़े देखे। मशरक को मैंने पहली बार देखा था, मैं वीडियो रह गई जी कि हाँ, इस तरह के घोड़े रखने, मतलब एक बच्चे का सत्ता जागता है जब, तो वो दिन था मेरे लिए वो कि इस तरह के घोड़े पालना है कभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना साथ देते हैं हमारा और अपने हमेशा गाइड करा हमें, आगे भी आशीर्वाद आपका बना रहे। मैं थोड़ा सा आपके शुरुआत के बारे में जानना चाहता हूँ। भाई साहब, मेरे को शुरू से ही घोड़ों का तो शौक रहा, शुरू से, बचपन से। मैं स्कूल भी जाता था, बस में जैसे किसी के यहाँ घोड़ा बंधा रहता था, मैं बस में आधा किलोमीटर दूर से खड़ा हो जाता था कि यहाँ घोड़ा बंधा है, बस में जाना है। उज्जैन जाते थे हम ज्ञान सागर स्कूल से, तो बस खड़े हो जाते कि यहाँ घोड़ा बंधा है, तो बस वो आधे किलोमीटर तक पहले ही बस में खड़ा होके खिड़की से देखना उसको कि बंधा है कि ये, और वो वहाँ बंधा हुआ नहीं दिखता तो बस फिर रास्ते भर देखना उसको कि वो रास्ते पे कहीं ना कहीं दिखेगा घूमता हुआ, तो लेके जाते हैं उसको। तो फिर शौक बहुत था शुरू से। और हमारे यहाँ बचपन से मतलब दादाजी शुरू से ही घोड़े एक एक घोड़ियाँ रखते आ रहे हैं शुरू से, पुश्तैनी शो के उसके भी शौक। मतलब आपने जब शुरुआत की थी घोड़ों के बारे में, ये सब घोड़े आप पहली बार लेके आए, तो हम उस घोड़ी के बारे में या घोड़े के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपका पहला था, फिर कैसे वो सफर आज यहाँ तक 8 घोड़ों तक पहुंचा, और आपके पास अभी नामी लाइन के घोड़े हैं, सभी घोड़े बहुत खूबसूरत है आपके। जब मैं समझने लगा, जब तो मेरे अंकल ने एक घोड़ी खरीदी थी, धनी महुए कलश की थी, वो मारवाड़ी, बड़ी अच्छी घोड़ी की, सब सिखाया हमको कि से वैसे तो जहाँ से समझने लगा हूँ, अकेले तो रखते ही थे। उसके बाद में उसने बहुत लंबा साथ दिया, 27-28 साल की घोड़ी हुई, फिर अब 4 साल हुए ख़त्म ये। उसके साथ में हमने नक्षत्र खरीदा था मेरे रिश्तेदार के यहाँ से, ये कोटड़ी वाले बादल घोड़े का बच्चा है, कमिशन की वसल, तो ये चढ़ी से हमारे रिश्तेदार से ही खरीदा है। ये भी मैंने घर पे नहीं बताया कि मैंने घोड़ा लिया, वो बस टीमवा पसंद करके आ गए, कि घर वालों ने मना नहीं करा, चलो ठीक है, जो बस इसको पालते, शुरू से पाला। पर ये याद नहीं था कि ये आगे कौड़ी भी देना है, इसकी शौक से बस पाला इसको। फिर आगे धीरे धीरे बड़ा हुआ, घोड़ी वाले के फोन आया ये घोड़ा है सर, क्योंकि वो धीरे धीरे समझते गए।
ठीक है, अभी तक कितनी घोड़ियां ऐसे कवर हो गई? कोई बच्चे जो आपके घर में, जैसे आपके घर में भी एक बच्चा था, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, और कितनी घोड़ियां कवर हुई इससे? इससे अभी तक ये 8 साल का घोड़ा हो गया। इससे अभी तक 400 प्लस में ही है ये। हमने लिखना तो छोड़ दिया है, लिखना एंट्री करते नहीं अब। पहले बहुत करी एंट्री, अब एंट्री नहीं करते। तो 400 से प्लस ही है इसकी घोड़ियाँ हुई है सर। और मेरे पास इसके काफ़ी बच्चे बच्चियाँ थे, मेरे पास कुछ आते हैं, सेल भी हो जाते हैं। और पिछली बार एक बच्चा था, अभी 4-5 महीने के लिए मेरे पास एक बुगला नाम का बच्चा था। इसका अच्छा बना वो हमारे मित्र विदम बना, उनको दिया है। और बढ़िया कवरिंग भी है इससे, हमारी भी है नक्षत्र के। आपके पास अभी जैसे स्टेलियन घोड़े भी है, दूसरी घोड़ियां भी है, आपके पास बच्चे भी हैं, और स्टेलियन घोड़े की कोई स्पेसिफिक डाइट होती है? मुझे आप थोड़ा उस बारे में बताएं, जो घर में घोड़े पालते हैं उनके बारे में। घोड़े और घोड़ियों की डाइट में थोड़ा फर्क तो रहता है इसमें। घोड़ों को थोड़ा ऑयल वाली चीज ज़्यादा देनी पड़ती है, दूध भी देना पड़ता है इनको, और अंडे भी देते हैं इनको, घी देते हैं। मतलब हेवी जैसे गर्मी बनने का। कवरिंग के लिए देना पड़ता है इनको यही। और घोड़ियों की डाइट में जब आप घोड़ी प्रेग्नेंट होती है, सॉरी के पास में प्रेग्नेंट घोड़ियां भी हैं, आप घोड़ियां बच्चे कराते हैं घर में, उस वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सामने वाले इंसान को? घोड़ा डलवाने के बाद में उसको हल्की डाइट पे रखना चाहिए। उसके बाद में अपने को कंफर्म हो जाए कि हाँ अपनी घोड़ी मारनी ही। उसके बाद में उसकी चलने दो, तेल वगैरह ऑयल तो देना पड़ता है सभी जानवर को। बस ये है कि गर्म चीज़ ना दे। वो चलाने में भी ज़्यादा लंबी में खींचना, दौड़ा में ज़्यादा, मतलब उसको जोर वाला काम नहीं देना। हल्का चलाओ, कोई दिक्कत नहीं उसको। और गर्म खाने से तो गर्मी से वैसा है, हाँ गर्मी से तकलीफ होती है। जो नॉर्मली खाना चल रहा है, चापड़ होता है, अपना जव होता है, ये सब ले सकते हैं वो। उसके बाद ये जब आप बात कर रहे हैं कि लंबा नहीं चलाना है, तो उनकी ऊपर की बैठक किस वक्त में बंदी होगा? थोड़ा सा गलत है, घेर सकते हो आप, 9 महीने तक घेर सकते हैं, पर थोड़ा अपने को भी समझना चाहिए कि ये भी जानवर है, इसको भी तकलीफ होती है। वो पेट में एक बच्चा और लेके कर रहे हैं, तो वो तो तकलीफ वाली बात भी है। अब मैं थोड़ा सा कुछ डालना चाहूंगा। आगे का सपना क्या है आपका घोड़ों को लेके? मतलब आपने जब शुरुआत की थी तब आपने इतना कुछ सोचा नहीं था, लेकिन आज नक्षत्र का नाम इतना बड़ा है। हमारे एमपी में 400 प्लस घोड़ियां, हिसाब से मुझे पता है, 400 प्लस घोड़ियां से कवर हो चुकी है। ये खुद ही एक बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा अवार्ड है इसमें। अरे आगे का आपका क्या सपना देखते हैं आप घोड़ों की लाइन में? जो आपके पास घोड़े हैं या फिर किसी भी तरह की, आप क्या चाहते हैं वहां से 5 साल बाद? किस तरह से वो चीज है? आगे का तो ये है कि अच्छा से अच्छा घोड़ा रखें, कि जिससे अच्छे बच्चे हो अपने लिए, फिर नाम हो, यही है। और अच्छी घोड़ियाँ रखने का विचार है, जिससे धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं, कि एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, कि अच्छी, इससे भी अच्छी, इससे भी अच्छी, धीरे कोई धीरे। लाइन में शामिल होना चाहते हैं या फिर अपनी लाइन बनाना चाहते हैं? इस तरह का कोई सपना है? ऐसा तो नहीं है, पर अच्छे जानवर रखने का सपना है। लाइन में ज़्यादातर, लाइन तो ठीक है, इस वजह से ऐसे मैं जानवरों को देखता हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं जानवर, होना चाहिए अच्छा। लाइन तो चलो, आजकल लाइन का बहुत ज्यादा क्रेज है सब जगह में, हर इंसान लाइन के पीछे भाग रहा है। अच्छी चीज भी, कोई बुराई नहीं है, खूबसूरत घोड़ा है, खूबसूरत नस्ल है, इसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसका ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए। आप जैसे आप स्टेलियन लेके आए थे, आप बच्चा लेके आए, आपका कोई ऐसा ख्याल नहीं था। अभी जो लोग घोड़े लेके आ रहे हैं, उनका जहन में क्या ख्याल होना चाहिए घोड़े लाने के पहले? दो चीज अगर हम पूछे, नाम या दाम। शायद पैसे कमाने के लिए इस चीज को कर रहे हैं, या फिर सिर्फ नाम के लिए कि हाँ मुझे कोई चीज पालनी। और एक तीसरा बिल्कुल अलग चीज हो जाती है कि शौक, मेरे को इस लाइन में कुछ अच्छा करना है, अच्छे बच्चे पैदा करवाने, ताकि एमपी में या फिर हमारे पूरे भारत में अच्छे घोड़े हैं। पहले तो सबसे पहले इसमें शौक चाहिएगा। अगर ऐसा सोचेंगे कि इससे पैसे कमाना है, तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। इसमें शौक पहले चाहिएगा। अगर शौक होगा तो उसके नाम, शौक और नाम दोनों होंगे। जैसे शौक है, अच्छा पालेंगे तो नाम होगा, जी। नाम होने के बाद में फिर वो तो धीरे धीरे आपके क्वालिटी के ऊपर चलता ही रहेगा इसका। इसको नवाबी शुभ भी कहा जाता है कि हाँ बड़े लोगों का शौक है। तो ये सच है? क्योंकि हमने ऐसे किसी कहानी बातें सुनी है कि लोग कहते हैं कि घोड़ा सोना खाता और लीक करता है, तो वो ऐसा हद तक सही है बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, शौक में कोई वो नहीं है बड़े लोगों का, और ऐसा कुछ नहीं है। मन में अपने भी होना चाहिए कि पालना है कपड़े को, क्या क्या कर कपड़ा अपन उसके लिए। ऐसा नहीं है, गरीब से गरीब भी लोग इसको पाल के अच्छे पैसे वाले बने। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग को। अगर किसी को नुकला घोड़ा खरीदना है, तो उसको बजट या फिर पर डे का खर्चे के बारे में वो सोचे, कितने में पहले घोड़ा आएगा, उसकी किस तरह से केयर होगी,
कैसा एनवायरनमेंट इसको चाहिए रहने के लिए, बारे में थोड़ा बताया हमें कि कहाँ से शुरू होते हैं नुकरे घोड़ों की बच्चों की कीमत। बच्चों की तो अब लाख से ही चालू होती है। अब तो क्या है कि हाँ, खर्चा ही हो जाता है। इसके यहाँ गोली है, 11 महीने पेट में कवरिंग करवाते हैं, पहले ट्रेवलिंग ले जाते हैं, फिर मानती है वो तो। और फिर उसके बाद में 11 महीने देखते हैं, इंतजार करते हैं। 11 महीने के बाद ये बच्चा देखिए, उसमें 3 महीने उस बच्चे को पालते हैं। तो मेरे ख्याल से लाख से तो ऊपर ही, अब ये कम से तो मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। बाबा आप ले लेते, अच्छी लाइन के बच्चे या फिर कोई भी बच्चा नहीं मिल सकता इस तरह? कोई भी बच्चा नहीं मिल सकता अच्छी लाइन के तो। इसका जानवर का अपन ऐसे मोल नहीं कर सकते। ये तो अनमोल है। इसने आपको अच्छा लगा और या मुझे अच्छा लगा, और वो क्या पैसे मांग रहे हैं क्या नहीं, उसके ऊपर खरीदा लो। आपसे मोल का कुछ है वो नहीं हो। और अच्छे अच्छे कीमत वाले हो गए जानवर अब तो सब। आप बाकी जो घोड़े हैं उनको डाइट में क्या देते हैं आप? हम गेहूं का भूसा और इस चने का ये तो देते हैं, उसमें जो और हल्के गेहूं भी डालते हैं और चोकर चापड़ जो बोलते हैं। आप अब बहुत वक्त से नुकरे घोड़े पाल रहे हैं खुद ही, मारवाड़ी के साथ साथ नुकरे भी पाल रहे हैं। तो नुकरे घोड़ों में उनका क्या पैमाना होता है, उनकी खूबसूरती के पैमाने में क्या खास चीज होती है? उसकी बाल नूरी के बारे में कुछ बताना चाहे या फिर उसकी खूबसूरती बनावट के बारे में कुछ हमें बताएं। नुकरे में ज्यादातर तो पिंक पसंद करते हैं ज्यादा लोग, अब गुलाबी होना। उसके बाद में उसके कान अच्छे, भले कान लंबे हो पर अच्छे सुंदर होना उसके कान, और गर्दन लंबी होना। ये सारे पॉइंट है जो अच्छे हैं, सभी पसंद, सबको ही पसंद है ये पॉइंट। फुलकारी थोड़े से कम पसंद करते हैं नुकरों में, पर अब वो धीरे धीरे ये शो होने लगे हैं तो उससे बहुत सुधार आ गया है कि फुलकारी धीरे धीरे कम, बहुत सारी अब गुलाबी होने लगे हैं जानवर। ब्रीडिंग हो रही है, अच्छी कवरिंग अच्छी हो, आप भी इसमें काफी सहयोग दे रहे हैं सभी लोग, आपका घोड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, अपने एरिया में आई से कि कोई घोड़े जिनके आप बारे में बताना चाहे कि वो आपको लगता है कि इस लाइन में या तो ब्रीडिंग की लाइन में या फिर खूबसूरती की लाइन में अच्छे ब्रीड कर रहे लोग, अच्छे पालने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। काफी अच्छे अच्छे घोड़े हैं। अभी जो हमारे यहाँ से एक रुस्तम घोड़ा पवन सिंह जी के है, अपने हुक्म पाला खेड़ी वाले, उनमें हंसराज था पहले, फिर रुस्तम पाला उन। रुस्तम बड़ा अच्छा घोड़ा, आज भी पंजाब में जहाँ उतरता है फर्स्ट ही आता है वो तो। अनबीटेबल दोस्तों। वो एमपी का नाम करा उसने। और भी काफी अच्छे अच्छे हैं, वो शाहरुख भाई मऊ वाले हैं, उनके पास में भी शो वाले जानवर अच्छे अच्छे हैं। अभी इस घोड़े को आपने शो में उतारा था, अब तो डर से उतर के शो में सही गई, बोली क्या एक्सपीरियंस आपको शो में ले जा रहे का, किस तरह से शो होता है, मतलब थोड़ा सा हमें बताएं कि अगर कोई नया इंसान जानना चाहे या फिर वो अपनी घोड़ी को शो में उतारना चाहे, क्या प्रोसेस रहती है उसके? शो के लिए पहले तो जानवर अच्छा होना चाहिए। गुलाबी, नुगरों में गुलाबी ज्यादा शो में मायना रखता है। गुलाबी होना मतलब फुलकारी नहीं होना उसके। फिर हाथ पैर और कान कंडीशन और ये सब अच्छी होना उसकी। और 3-4 महीने मेले के पहले, शो के पहले 3-4 महीने से तो उसकी देख रेख ज़्यादा, उसकी लंजिंग करवाना है। इसके बाद में उसकी डाइट के ध्यान देना, फिट रहना चाहिए, ज़्यादा ओवर वेट गिन हो, ऐसे धीरे धीरे उसको पूरा उतरना पड़ता है इसका। बाकी और कौन कौन सी घोड़े आप इन सबके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मेरे पास एक तो रुस्तम की बच्ची है और उसकी माँ भी है अपने ही, और इसकी माँ ने अच्छे बच्चे दिए हैं। उसका एक बच्चा 67 है, 27 महीने में। वो है गारी पिपलिया दिनेश जी पटेल के पास, इंदौर ने। और एक गिल है हमारे पास, इसका बच्ची का नाम है। वो अभी 26-27 महीने की हुई है। सारंगखेड़ा चैंपियन थी इस बार, वो फर्स्ट आई थी अभी अदल पे। रिजनेबली 30 महीने बैक्स। और एक सप्ताह की पोती भी है हमारे पास, हरवन भी है तो। क्या उम्र है इस घोड़ी की अभी? ये बच्ची अभी हुई है 3.5 महीने। अच्छा, मदर फादर के बारे में? जिसका बाप है सप्तास का। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट सप्तास का। वो अच्छा घोड़ा है, बजरंग नाम है इसके बाप का। वो रिदम बना के यहाँ रिदम बनना क्या? जी। और माँ है इसकी उनके पास में, ये कुमेद कलर की माँ है इसकी। अब इसका कलर? ये ब्लैक हो रही है, ये सुनहरी बाल निकलते जा रहे हैं इसको। मार्किंग में इसका एक पैर पे सफेद, हाँ, हमारे सब में इसका एक सफेद है और माथे पे फूल है, बट पूछ है। सब इसकी पूछ इस तरह से, इसके बाल कटे हुए हैं, कुछ इसका कुछ खास मकसद आपको? इसकी पूंछ के बाल इसलिए काटे हैं कि ये जब पैदा होते हैं तो इनके सुनहरी बाल रहते हैं थोड़ा सा, ये जैसे निकल रहे हैं इसके, वो पूंछ के बाल निकलते नहीं। वो बचपन में 2-3 महीने की इसमें उम्र में काट देते हैं तो उससे पूरी अब ब्लैक आ रही है, देखो पूंछ। पूरी पूछ इस तरह? हाँ, पूरे बाल
ब्लैक आएंगे पूरे बहुत। हाँ, कैसा लगा आपको बात करके? जी भाई साहब, हमको बड़ी खुशी हुई है कि आप इतनी अच्छी टीम लेके आए हैं और बड़ी मेहनत करी आपने। और बड़ा अच्छा लगा। अपने मध्य प्रदेश में ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ है नहीं ऐसे यूट्यूब वाले जो आपने यहाँ के भी अच्छे अच्छे घोड़े हैं जो प्रमोट हो ही नहीं रहे। बस सब यही कोशिश है हमारी और इसी तरह मेहनत जारी रहेगी। आप अपना साथ बनाए रखें बस। बिल्कुल साथ में हैं हम सब।